तो प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके मेरे न्यूज़ ब्लॉग आरबी न्यूज़ एंड ब्लॉग्स में। मैं रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक भी निकल चुका हूँ। शहरों में जहाँ अभी खूब कोहरा छाया हुआ है, यहाँ खिलखिलाती धूप निकल रही है। बहुत सुहाना मौसम है। बाहर से गाड़ियाँ आ रही है। हम देख रहे हैं यहाँ सुबह बिल्कुल रोड व्यस्त है। कोई रामनगर से आ रहा है, कोई रामनगर की ओर जा रहा है। इसे ब्लॉग में मैंने आपको मॉर्निंग वॉक का दृश्य दिखाया था। ये देखिए, सूरज के साथ साथ चंद्रमा के दर्शन भी हो रहे हैं। तो आसमान एकदम साफ है। वहाँ कुछ बस स्टैंड दिख रहा है। ये देखिए, पेड़ों के बीच में धूप की किरणें निकलते हुए। ऐसा मौसम दिल्ली और बड़े शहरों में नहीं दिखाई देता है। साफ शुद्ध हवा और मौसम स्वास्थ्य के अनुकूल है। इतनी अभी ठंड नहीं है इतनी, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। तो बारिश नहीं होने के कारण अभी हल्की धुंध है। जो घाटी जैसे क्षेत्र हमारे, जो मानिला को छोड़ के जो नीचे के तराई के इलाके हैं, घाटी के इलाके हैं, वहाँ हल्का हल्का धुंध है। लेकिन मानिला एकदम साफ सामने दिखाई दे रही है। हल्का सा आपको धुंध दिखाई दी होगी। ये मौले खाल के और पैसिया के इलाके हैं। हालांकि पैसिया भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको धूप मिलेगी, लेकिन हल्की सी जो धुंध है वो बारिश ना होने के कारण है। जबकि शहरों में जो धुंध होती है वो पॉल्यूशन के कारण होती है। कई प्रकार का पॉल्यूशन शहरों में है, जिससे सभी लोग से परिचित हैं। बीच में मैं भी दिल्ली गया था, वहाँ स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन इतना था कि हम जैसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं, हमें सूट नहीं आता। वो कई दिन तबीयत खराब रही, चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, फूड पॉइजनिंग और सब ब्रीदिंग में दिक्कत है, तो योगासन करो और फिट रहो। और पहाड़ आते ही मैं एकदम फिट हो गया। जबकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें तो हार्ट की दिक्कत हो रही है जी, आपको टेस्ट कराने होंगे। जबकि हम पहाड़ों में कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। मेरा काम पैदल चलने का भी है, न्यूज़ कवरेज के लिए जाना भी होता है। तो पहाड़ी ढलान में, उतार चढ़ाव में खूब चलना होता है। जो हमारे दिन भर की जो स्टेप्स हैं, आजकल लोग डिवाइस में देखते हैं, रिस्ट वॉच जो आजकल डिवाइस आ रही है, कि हम कितना कदम चल गए। हमारे कदमों की तो गिनती ही नहीं है। हम तो दिन भर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे बीमारियों की दिक्कत तो नहीं होती हमें, लेकिन फिर भी आज का हम जो समाज में खान पान चल रहा है और जैविक खाना लोगों ने छोड़ दिया है, दैनिक जो मेहनत की जो हमारी दिनचर्या थी वो कम हो गई है। हम देख रहे हैं अभी गाड़ियाँ जा रही हैं। ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियों के आने जाने के इससे प्रभावित भी होते हैं ये जंगली जानवर।
तो हमें सुबह नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जब ट्रैफिक होता है तो ये जानवर भाग जाते हैं। विशेषकर जो बर्ड वॉचर हैं उनको यहाँ बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ, क्योंकि कई प्रकार की प्रजातियाँ जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा में कई प्रकार की नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन बर्ड वॉचर उनको आजकल के वैज्ञानिक नामों से संबोधित करते हैं और यहाँ से फ़ोटो शूट करके ले जाते हैं। आजकल इन दिनों जो हमारा मानला का जो रेस्ट हाउस है उसमें कई बर्ड वॉचर आपको यहाँ मिल जाएंगे अपने बड़े प्रोफेशनल कैमरों के साथ। तो कभी बार हमको भी लगता था कि ये क्या करते हैं, हम तो रोज़ इन चिड़िया को देख रहे हैं लेकिन ये हम जानते नहीं कि ये चिड़िया कौन सी प्रजाति की है, क्या संरक्षित है नहीं है। केवल हम ज़रा गौरैया के बारे में जानते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में घिनौड़ी कहते हैं उसको जानते हैं, जबकि वो शहरों में विलुप्त हो चुकी है। उसका मेन कारण यह है हमारे पहाड़ों में जो कम दिखाई देती है, मुख्य कारण हमारे मोबाइल के जो टावर हैं उनमें जो हानिकारक जो रेज़, अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं, उनके कारण इन चिड़ियाओं का जो कुनबा है वो ख़त्म हो रहा है। ऐसी चिड़िया है गौरैया जैसी जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनका जीवन इन हमारी सुख सुविधाओं के कारण खतरे में है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अधिक टावर ना लगे इधर। हमें ज़रूर परेशानी आएगी कि हम अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं या इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं पा रही, लेकिन सरकारों को इसको देखना चाहिए और सेटेलाइट सेवा से इनको इंटरनेट सेवा देनी चाहिए। ऐसी आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी आए जिससे कि हमारे यहाँ पे जो प्राणी संसार है, जानवरों का संसार है, चिड़ियाओं का संसार है, वो बसा रहे। तो मैं आपसे बातें करते करते 1 किलोमीटर दूरी में तय कर लिया। इसके साथ मैं आपको कुछ देर विश्राम करके अगले वीडियो में आपको जोड़ता हूँ। धन्यवाद। इसी वीडियो में आपको मैं आगे दिखाऊंगा, जोड़ के दिखा दूंगा। धन्यवाद। आगे यहाँ का जो कार्यालय है वन विभाग के सिविल स्वयं का, जिसे हम वन विभाग का एक ऐसा कार्यालय समझ सकते हैं जो पौधारोपण करता है। वन विभाग में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक वनों की सुरक्षा करता है, उसे रिजर्व कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा माना जाता है, और ये सिविल स्वयं है जो वन तैयार करता है, जो वनों को जहाँ कटान हो रहे हैं वहाँ नए पौधे लगाता है। तो सिविल स्वयं है, ये रामनगर के अधीन आता है, रामनगर इनका मुख्य कार्यालय है। जबकि वन विभाग का जो रिजर्व फॉरेस्ट का कार्यालय है वो जौरासी रेंज में है। ये रेंज मंडला रेंज है और कार्यालय इसका, तो इनके DFO बैठते हैं वो आपके रामनगर बैठते हैं। ये इनका कार्यालय हालांकि सुना पड़ा है, ये आवासीय कार्यालय था क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, इनका ही पलायन है यहाँ से। यहाँ देखिए ये कार्यालय है, बहुत बड़ा कार्यालय है, बहुत बड़ी इसकी चारदीवारी है। पेयजल की सुविधा, लाइट की सुविधा, रोड की सुविधा, रहने की सुविधा और निकटवर्ती बाज़ार की सुविधा, जो कि रुदखाल बाज़ार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अधिकांश कर्मचारी यहाँ नहीं रहते। हालांकि उनका कई लोगों से हमने पूछा तो उनका मानना ये है कि हमारे पास अन्य जगहों की चार्ज भी हैं। तो सालदे है और इसे वो देघाट वाला हिस्सा है, इन्हीं के पास रहता है। तो ये लोग कहीं न रहकर रामनगर, इनके अधिकारी ज़्यादा रामनगर रहते हैं, और कुछ ही कर्मचारी जो यहाँ पे हैं, जैसे आग लग जाती है कभी, फायर वॉचर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पहले तो बहुत आबाद था, सभी कर्मचारी यहाँ रहते थे। ये जो छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं आपको, इनमें नए पौधों का के गमले लगाए जाते थे, जैसे कि नर्सरी कह सकते हैं इसको।
तो नर्सरी लगाते थे और यहीं से जो खाली पड़े वन हैं, जो खाली ज़मीन है, उस पर पौधा रोपण होता था। आज भी जैसे रोड कटान होता है तो काफ़ी पेड़ों की क्षति होती है, हानि होती है। तो इन्हीं जो ये आजकल बंजर हो गए खेत, हमारे खेत तो बंजर हो ही गए हैं किसानों के, सरकारों के खेत भी बंजर हो गए हैं। ये सरकार के खेत है। इन खेतों में भी पहले नर्सरी हुआ करती थी, गमले हुआ करते थे, सुरई, बांस, बुरांस, सीड और देवदार और तुन, और उसके बाद आपका हमारे यहाँ एक और पानी को बचाने वाला एक सबसे बढ़िया पेड़ माना जाता है उतीस, इसके प्लांटेशन होती थी यहाँ पे। अब देखिए यहीं पर जंगल, इसी के परिसर में आग लगी है, वो भी इन दिनों लगी है, सर्दियों में। तो अब क्या सरकारी महकमों का हाल है, ये आप भी देख सकते हैं। मेरा काम ब्लॉग बनाने के साथ साथ खबरें बनाना भी है, तो इसको भी आप खबर के रूप में देखिए कि इस ब्लॉग को फिटनेस के रूप में देखने के साथ साथ खबर के रूप में देखिए कि हमारे पहाड़ का पलायन कितना हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से रतखाल बाज़ार शॉर्टकट ले जाता हूँ। अभी मैं बाई रोड आया, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली है। अब मैं यहाँ से मुश्किल से आधे किलोमीटर रतखाल पहुँच जाऊँगा। हमारे पहाड़ों की खासियत है कि यदि आप बाई रोड नहीं चलते हैं, पैदल चलने वाले हैं, तो आपके पास छोटे मार्ग भी उपलब्ध हैं। जो रास्ते हैं, ये भी रास्ता बहुत चौड़ा है, ये ब्रिटिश कालीन रास्ता है, जिसे कहते हैं आजकल हम जिला पंचायत का रास्ता। तो अभी जिला पंचायत के अधीन है। बहुत चौड़े रास्ते हैं, इससे पहले घोड़े चला करते थे। और ये जो रास्ता है, ये हमारे भिक्या सेंड से होते हुए ऊपर को, और ये मानिला होते हुए डोटियाल और आपके गढ़वाल की ओर भी जाता है, और डोटियाल से आपका सल्ट मौले खाल की ओर भी जाता है। इन्हीं रास्तों का उपयोग करते हुए पहले सामान भी आया करता था। और जब रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, भिक्यासन में लास्ट सड़क थी, वैसे ही इधर हमारे मानिला में सड़क सन 62 के बाद आई। तो मरचूला में जो रोड है वो तो हाईवे है, नेशनल हाईवे है मरचूला तक। मरचूला, अब इसको टिहरी मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग कह सकते हैं, इसका नाम ये है। और वहाँ पुल नहीं बना था, एक ही पुल, एक पैदल पुल तक, और आगे सांकर करके एक जगह है। आजकल वहाँ आप देख, कई नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, नई पीढ़ी जो बस में जाती होगी रोडवेज में, अगर सांकर में रुकती है, और उसके सामने ही कई रिजॉर्ट्स हैं। तो इन्हीं रास्तों के साथ पैदल चलते हुए, घोड़ों में, खच्चरों में, इनमें सामान आता था जो हमारा रोज़मर्रा का सामान होता, जो यहाँ नहीं होता था। जैसे चीनी नहीं, पत्ती नहीं होती थी, गुड़ नहीं आता था, जो कि गन्ना हमारे यहाँ होता नहीं। तो जो ऐसा सामान जो हमारे यहाँ नहीं होता, और सबसे बड़ा नमक, वो जानवरों के लिए भी होता था, और हमारे लिए भी खाने के लिए नमक, कि मोटा नमक आता था, जिसको आजकल हम पहाड़ी नून के रूप में नई नई विधियों से पीसते हैं। तो ये सब सामान, कपड़ा है, ये जितना भी सामान है जो यहाँ नहीं होता पैदा, वो हमारा बाहर से इन्हीं रास्तों से पैदल चलते हुए, जो गरीब होते थे पैदल लेके आते थे, और जो ज़रा उन दिनों पैसे वाले होते थे वो अपने घोड़े और खच्चरों में लेके आते थे। और दुकानदार लोग भी अपने इसी में खच्चरों में ही लेके आते थे, क्योंकि उनको बड़ी मात्रा में सामान लाना होता था। तो ये मार्ग अभी भी उसी तरीके से हैं। जैसा स्वरूप बिगड़ गया है, पहले ज़रा मेंटेन होते होंगे, क्योंकि इसमें घोड़े खच्चर चला करते थे। तो अंग्रेज़ों के समय का है, अलाइनमेंट बहुत सुंदर है इनका, इनमें कहीं ऐसा उतार चढ़ाव वाला मामला नहीं है। देखिए अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सड़क होगी, कुछ ख़राब हो गए हैं। और चौड़े रास्ते भी थे, 6 फीट के तो इनकी मानक है। और अभी भी जो जंगलों से होकर गुजर रहे हैं रास्ते, उनमें वन विभाग का कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसमें कैसे जाया जाए। हाँ, बशर्ते इसमें आप खड़ंजे के साथ साथ मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन सीमेंट का इस पर उपयोग अभी भी जिला पंचायत नहीं करता है, क्योंकि वन विभाग का मानना यह है कि ये खच्चरों और जानवरों के लिए ठीक नहीं होते हैं सीमेंट के मार्ग, क्योंकि इसमें फिसलता है जानवर और उनके खुर ख़राब होते हैं। तो इसीलिए इनको कच्चा छोड़ा जाता है, अभी भी कच्चे मार्ग हैं, लेकिन सुविधाजनक है। आप देखिए, देखो कितना चौड़ा रास्ता है, ऐसा लगता है जैसे हम सड़क में जा रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मेरे इस ब्लॉग को मैं अभी कुछ देर में अपलोड करूँगा आपके यूट्यूब चैनल पर, और मेरे आरबी न्यूज़ एंड ब्लॉग को
वैसे आप अभी तक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे भी करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और मैं अपने मानिला और अपने सल्ट क्षेत्र की जो भी चीज़ें हैं उनको, जो अच्छी चीज़ें उनको लाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि ज्ञानवर्धन भी हो और मनोरंजन भी हो। ज्ञानवर्धक मनोरंजन कह सकते हैं। मनोरंजन तो एक हंसी हंसी हंसाने का पात्र मात्र होते हैं, लेकिन मैं ज्ञानवर्धन मनोरंजन की व्यवस्था आपको देता हूँ। मैं अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आज दिख गई मुर्गी, दिख गई है। ये मुर्गी चले गई, ये मुर्गी चले गई है। आज आपको मुर्गियों का दीदार हो चुका है। ये मुर्गियाँ काली मुर्गियाँ हैं। आज मैं ब्लॉग को ख़त्म करने ही वाला था कि आखिर में हमें वो चीज़ दिखाई दी जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे, जिसको हम ढूंढ रहे थे कई दिनों से। पिछले वाले ब्लॉग में हम नहीं ढूंढ पाए। तो मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा हौसला बढ़ाने का आप एक साधन है मेरे लिए, और मेरे लिए प्रेरणा है। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।